जरा सोचो, आप अपने घर के पीछे खुदाई कर रहे हो और आपको एक पूरी की पूरी प्राचीन सिटी मिल जाए। यही हुआ इंडिया में 100 साल से भी कम समय पहले। जमीन के नीचे छुपे हुए थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष। ये हजारों साल पहले चहल पहल वाले शहर थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। यह सभ्यता बहुत बड़ी थी जो आज के इंडिया और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। ये उस समय के आसपास थे जब इजिप्ट के पिरामिड बन रहे थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, ये प्राचीन भारतीय अपने समय से बहुत आगे थे। उनके शहर घड़ी की तरह प्लान किए गए थे और उनके पास इंडोर प्लम्बिंग भी थी। वे कमाल के व्यापारी थे। उनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे, लेकिन फिर अचानक वे गायब हो गए। इन जीनियस लोगों का क्या हुआ? चलो टाइम में वापस चलते हैं और इस लुप्त सभ्यता के रहस्यों को उजागर करते हैं। खुद को हड़प्पा की एक चौड़ी सड़क पर चलते हुए इमेजिन करो। धूप तेज है और विक्रेता मसाले और कपड़े बेचते हुए आवाजें लगा रहे हैं। पकी हुई ईंटों से बने घर सड़कों पर कतार में हैं, कुछ तो 2 मंजिला भी हैं। एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है, उसकी चूड़ियां खनक रही हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं और खेल रहे हैं, उनकी हंसी बाजार में गूंज रही है। यहां जीवन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित है। शहर को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया है, जहां घरों, दुकानों और सार्वजनिक भवनों के लिए अलग अलग जगहें हैं। आप देखते हैं कि सड़कों के किनारे नालियां बह रही हैं, जिससे सब कुछ साफ सुथरा रहता है। यहां तक कि सबसे छोटे घरों में भी शौचालय वाले बाथरूम हैं, जो उस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अनसुनी सुविधा थी। जैसे जैसे आप आगे एक्सप्लोर करते हैं, आप एक विशाल संरचना पर ठोकर मारते हैं। यह है ग्रेट बाथ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंजीनियरिंग के सबसे प्रभावशाली कारनामों में से एक है। यह एक विशाल, सटीक रूप से बनाया गया पूल है जो वाटरप्रूफ ईंटों से बना है। पुजारी शायद इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते थे। पास ही आपको एक और दिलचस्प जगह मिलती है, एक अन्न भंडार। यह बहुत बड़ा है, जिसका उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था, जो शायद करों के रूप में एकत्र किया जाता था। अन्न भंडार का आकार आपको बताता है कि ये लोग न केवल अच्छे किसान थे, बल्कि चतुर योजनाकार भी थे। आप मिट्टी की एक छोटी सी टैबलेट उठाते हैं, इस उम्मीद में कि उस पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आप उस पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए देखते हैं। आप यह जानते हैं कि यह इंडस स्क्रिप्ट का हिस्सा है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान करता है। हम अभी भी नहीं जानते कि इन चिन्हों का क्या मतलब है, वे कौन से रहस्य छुपाते हैं। एक और रहस्य, यह उन्नत सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? कुछ लोग इसे क्लाइमेट चेंज को दोष देते हैं, तो कुछ आक्रमणकारियों को, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब हो गई, केवल पेचीदा सुराग और 1000 अनुत्तरित प्रश्न पीछे छोड़ गई। हड़प्पा की सड़कें, जो कभी जीवन से भरी हुई थीं, अब खामोश हैं। बच्चों की हंसी की जगह हवा की सिसकाराहट ने ले ली है। क्या हुआ? क्या किसी बड़े सूखे ने उनकी नदियों को सुखा दिया? क्या आक्रमणकारियों ने उनके शहरों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया? हम निश्चित रूप से नहीं जानते। सिंधु लोग हमें युद्धों या आपदाओं का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ गए। उनकी लिपि अब तक समझ में नहीं आई है, उनके रहस्य बंद हैं। उनके गायब होने का रहस्य हमें सताता है, जो सबसे उन्नत सभ्यताओं के भी क्षणभंगुर होने की याद दिलाता है। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले गायब हो गई थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। शहर नियोजन, स्वच्छता और व्यापार के बारे में उनके विचार वास्तव में क्रांतिकारी थे। वे शहरी डिजाइन के उस्ताद थे। उनके शहर उनकी प्रतिभा का प्रमाण थे। जैसे ही आप खंडहरों के बीच खड़े होते हैं, आप उनकी उपलब्धियों पर विस्मय का अनुभव किए बिना नहीं रह सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन भले ही समय के साथ खो गई हो, लेकिन उनकी कहानी हमें मानव भावना की शक्ति और सरलता की याद दिलाते हुए प्रेरित करती रहती है। वे अग्रणी थे। उनके नवाचारों ने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया।